प्रिय बच्चों, मैं विनय प्रकाश सिंह, हिंदी प्रवक्ता श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सामान्य हिंदी कक्षा 11 के तहत यानी हम गद्य खंड, पद्य खंड और संस्कृत का अध्ययन करते हैं। तो गद्य का अध्ययन आप लोगों को कराया गया और पद्य खंड के विषय में अभी आपका इंट्रोडक्शन ही हुआ है। यानी पद्य खंड में प्रथम अध्याय आपका लगा हुआ है साखी, जिसके रचयिता हैं निराकार ब्रह्म के उपासक संत कबीरदास। इनका प्रथम दोहा आप लोगों को बताया जा चुका है, इसके विषय में अध्ययन कराया जा चुका है। संभवतः आप लोग उसका अध्ययन भली बात किए होंगे और अब दूसरे दोहे की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। सबसे पहले वाचन, उसके उपरांत शब्दार्थ और शब्दार्थ के उपरांत व्याकरण। क्या करें? सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ भार। दीपक दिया तेल भरी बाती गई अघर, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर ने आवे हार। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमन, मेरा देखा जरा उतरी पड़े अरंग। अब इसके उपरांत इसके शब्दार्थ की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। सतगुरु यानी सच्चा गुरु। कैसा गुरु? सच्चा गुरु। सच्चा गुरु कौन होता है? जो हमें आपको ज्ञान प्रदान करता है, हमें आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का प्रयत्न करता है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारे मार्ग जो प्रशस्त करता है उसी को आप क्या कहते हैं? गुरु। सतगुरु जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, यानी हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है, उसी को क्या कहा जाता है? सतगुरु, सच्चा गुरु। सतगुरु की महिमा अनंत, महिमा महात्म, महत्व, अनंत असीम, अनंत असीम यानी को किया उपकार, उपकार यानी उपकार, उपकार किया किसने? सच्चे गुरु। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन यानी नेत्र, अनंत यानी दिव्य दृष्टि। हम आप जानते हैं कि जब साधारण नेत्रों से परमात्मा, क्योंकि उसका कोई रूप रंग नहीं है, वह आकार प्रकार विहीन है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, हम आप चाहते हुए भी नंगी आंखों से उसका दर्शन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। वही कह रहे क्या? लोचन अनंत दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि के माध्यम से हम उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर सकते हैं। उघाड़िया, खोल दिया, यानी दिव्य दृष्टि प्रदान किया। कौन? सतगुरु, सच्चा गुरु। अनंत दिखावड़ हार, किस लिए? ताकि साधारण नेत्रों से हम आप उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए सच्चे गुरु ने क्या प्रदान किया? दिव्य दृष्टि, यानी हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया। दीपक दिया तेरे पर बाती दे घट। दीपक यानी साधारण दीपक नहीं है। साधारण दीपक में जैसे पतंगे आते हैं, लेकिन यह कोई साधारण दीपक नहीं है जिस पर हवा और आंधी तूफान का कोई प्रभाव पड़ता हो। यह हवा आंधी तूफान के प्रभाव से विमुख है, इस पर आंधी तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसा दीपक है? दीपक दिए
दीपक कैसा है? ज्ञान रूपी दीपक। तेल भाई, तेल भी साधारण नहीं है, रूपक का ध्यान देंगे। अरे दीपक कैसा है? ज्ञान रूपी। और तेल कैसा है? ईश्वरी प्रेम रूपी। साधारण तेल नहीं है, ईश्वरी प्रेम रूपी तेल है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बाती नहीं है घट, बाती यानी बत्ती भी साधारण नहीं है, कभी ना घटने वाली, सदैव अछूट। अघट यानी ना घटने वाली, सदैव अछूट रहने वाली, यानी आस्था या विश्वास। पूरा किया विसवड़ा, पूरा किया पूर्ण कर लिया क्रम को, आने जाने के क्रम को, यानी पैदा होना फिर मर जाना, दुनिया का यह ढंग पुराना जो जन्म लिया उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। तो फिर यानी यह क्रम लगातार चलता रहता है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म होता है। वही कह रहे पूरा किया, पूरा किया का अर्थ क्या है? पूर्ण किया उस क्रम को, उस फेरे को। किसने? जीवा। विसवड़ा, विसवड़ा का अर्थ होता है क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त करना। जैसे हम आप बाजार में जाते हैं तो सामान को खरीदते हैं और आवश्यकता पड़े तो कुछ सामान या अन्य या कुछ बेचते भी हैं। खरीद फरोख्त करना विसवड़ा, बेचना जिसे हम आप कहते हैं। बहुर में आओ, बहुर यानी दोबारा, यानी पुनः न आओ, आने की आवश्यकता नहीं होती। हट यानी बाजार, यह कोई साधारण बाजार नहीं है। हट यानी बाजार, कैसा बाजार? संसार। संसार क्या है? माया का बाजार है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, लेकिन संबंध ऐसे लगते हैं कि हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन मुट्ठी बंद करके आदमी मानो जीव आता है और फिर हाथ पसार कर चला जाता है। ना तो कुछ लेकर आया है, लेकर आया तो क्या? अपने भाग्य को, और लेकर क्या जाता है? धर्म और कर्म। यहाँ कुछ किसी का नहीं है, यह माया का बाजार है। संत कबीरदास ने इसके संबंध में क्या कहा था? काम आगू कछ फिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। यानी संसार जो भी वस्तु हमें आपको नंगी आंखों दिखलाई पड़ती है, आज है वो कल नष्ट हो जाएगी। बड़े बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़े थे यानी डूबने ही वाले इस संसार और सागर में, उबरे बच निकले। गुरु की लहर, गुरु के ज्ञान की एक तरंग मन मानस में पहुंच जाती है। चमक यानी कौदना या चमकना। भेरा देखिए, भेरा यानी नौका। नौका कोई साधारण नौका नहीं, राम नाम रूपी नौका। जर्जरा, जर्जर यानी जीर्ण शीर्ण, अत्यंत कमजोर, जो हमें संसार सागर को पार करने में सक्षम न हो। उतर पड़े परम की साधना के पट पर, भेरा देखिए जर्जरा उतर पड़े, उतर पड़े। उतरना किस तट पर? कोई साधारण तट नहीं है। संसार रूपी सागर के जो तट है वह साधना का तट है, जिस पर कौन? यानी जीवात्मा। किसमें? जिसमें जीव को यह बोध होता है क्या नौका, यानी जिस नौके पर बायाडंबर या विषय वासना रूपी नौका है, जो हमें इस संसार सागर के पार उतारने में सक्षम नहीं है। जैसे ही ज्ञात होता है, जीव साधना के तट पर शीघ्र अब इसकी व्याख्या की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। सतगुरु की महिमा न तनत किया उपकार। सच्चे गुरु की महिमा क्या है? असीम है, अनंत है। सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर एक नहीं अनेकों उपकार किए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपकार कौन सा है? लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत, हमारे साधारण नेत्रों के स्थान पर सच्चे गुरु ने क्या प्रदान किया? दिव्य दृष्टि प्रदान किया। क्योंकि बिना दिव्य दृष्टि के
साधारण नेत्रों से हम उस परम सत्ता का साक्षात्कार करने में असमर्थ होते हैं। ताकि हमें उस परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए, इसलिए सच्चे गुरु ने क्या प्रदान किया, यानी दिव्य दृष्टि। तो क्या कह रहे हैं, लोचन तुघाड़िया दिखावनहार सच्चे गुरु ने परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाए, इसके लिए शिष्य को क्या प्रदान किया, दिव्य दृष्टि प्रदान। अब अगले दोहे की तरफ आप उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। दीपक दिया तेल भारी, सच्चे गुरु ने शिष्य को क्या प्रदान किया, दीपक साधारण दीपक नहीं है, ज्ञान रूपी दीपक है, जिस पर आंधी तूफान का या झंझावात का कोई प्रभाव होता नहीं है, अडिग है। कौन सा दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। सच्चे गुरु ने क्या प्रदान किया, ज्ञान रूपी दीपक, और उसमें तेल डाला गया है, कोई साधारण तेल नहीं है। तेल कैसा है, ईश्वरी प्रेम रूपी। कैसा तेल है, ईश्वरी प्रेम रूपी। प्रेम के संबंध में संत कबीरदास जी ने क्या कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होय। यानी प्रेम शब्द क्या है, दिव्य है, अलौकिक है, ईश्वरी गुणों से युक्त है। तो ईश्वरी प्रेम रूपी तेल डाला गया है। और किसी राइटर ने ठीक ही कहा था, लव इज लव यानी प्रेम, लव इज ए लेक ऑफ सॉरो, ओशन ऑफ टीयर, वैली ऑफ डेथ एंड ऑफ लाइफ। यानी प्रेम क्या है, दिव्य है, अलौकिक है, ईश्वरीय गुणों से युक्त है। तो साधारण तेल नहीं डाला गया है इसमें, सच्चे गुरु ने कैसा तेल डाला, ईश्वरीय प्रेम। बाकी दया घट, बाती यानी बत्ती, साधारण बत्ती जैसे दीपक पर डाली जाती है, लेकिन यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, ऐसी बत्ती है जो सदैव अछूट रहने वाली है, कभी घटने वाली नहीं है। कौन सी बत्ती ऐसी हो सकती है जो कभी ना घटने वाली हो। बत्ती साधारण होती तो घट जाती है, लेकिन साधारण बत्ती नहीं है। आस्था या विश्वास रूपी कहा गया है कि आशा लाग रही तर श्वासा जीवन कोट बरिस। आशा या आस्था या विश्वास रूपी बत्ती है जो कभी घटने वाली नहीं। पूरा किया बिसौड़ा बहुर में वो हट, जीव ने आने जाने के क्रम को पूर्ण कर लिया। कब, जब सच्चे गुरु के द्वारा उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, तो यानी शिष्य ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर लिया। और जिस परम पिता, जिसे उस परम पिता का दर्शन प्राप्त हो जाता, दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसे माया मोह से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति। उसे इस माया रूपी बाजार में पुनः आने की आवश्यकता नहीं। क्या करें, पूरा किया विसमड़ा बहुर में आओ हट। जीवात्मा ने अपने आने जाने के क्रम को पूर्ण कर लिया। कब, जब उसे परमात्मा का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ और जिसे उस परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है, उसे बहुर में आओ हट दोबारा क्रय विक्रय के लिए इस माया रूपी बाजार में पुनः आने की आवश्यकता नहीं होती। और इसके उपरांत अगले स्तर की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। बूढ़े दिल पर उभरे गुरु की लहर चमकी। संत कबीरदास का कथन है कि मैं इस संसार रूपी सागर में डूबने ही वाला था कि बच निकला। बूढ़े थे यानी डूबने ही वाले थे, पर उभरे कि बच निकले। कैसे, संसार रूपी सागर में मैं डूबने ही वाला था कि बच निकला। गुरु की लहर चमकी। सच्चे गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की एक तरंग मेरे मन मानस में तरंगायित हुई। कौन गई, चमक गए, चमक उठी। चमकने से हमें यह ज्ञात हुआ कि जिस नौके पर
बैठकर हम इस संसार सागर को पार करना चाहते, वो नौका साधारण नहीं, यानी वह सांसारिक नौका है माया आडंबर या माया मोह, जो जर्जर है, अत्यंत कमजोर है। असाधारण नौका होती तो हमें इस संसार के सागर के पार उतार देती, लेकिन यह साधारण नौका है माया मोह रूपी विषय वासना रूपी नौका, जो किसी भी कीमत पर हमें संसार सागर के पार ले जाने में समर्थ नहीं है, जर्जर है, कमजोर है, बीच में ही डूब सकती है। इसलिए जैसे ही हमें यह ज्ञात हुआ कि यह बाह्य आडंबर है, यह विषय वासना रूपी नौका अत्यंत जर्जर है, कमजोर है, हमें इस संसार सागर के पार उतारने में सक्षम नहीं है, जैसे ही ज्ञात हुआ कि जीव यानी संत कबीर दास जी का कथन है कि मैं तुरंत उतर पड़ा। कहाँ उतर पड़ गया? कोई साधारण तट पर नहीं, संसार रूपी सागर का तट, साधना के तट पर शीघ्र उतर पड़े। कौन? संत कबीरदास। जिसमें कब उतर पड़े? जब उन्हें यह ज्ञात हुआ क्या साधारण नौका है विषय वासना या बाह्य आडंबर रूपी, जो हमें इस संसार सागर के पार उतारने में सक्षम नहीं है, जर्जर है, कमजोर है, डूब जाएगी। जब यह ज्ञात हुआ तो मैं यानी कबीर इस नौके का परित्याग करके शीघ्र साधना के तट पर कूद पड़ते हैं या बाहर। इस तरह से आपका यह रहा 3 दोहों का यानी व्याख्या और यानी शब्दार्थ। अब इसके उपरांत हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि तीनों दोनों का मिश्रित काव्य सौंदर्य। सदगुरु की महिमा अनंत शब्द 2 बार आया है, इसलिए इसमें अलंकार कौन सा होगा? क्योंकि कोई शब्द यदि बार बार आया उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो अलंकार में यमक है, भाषा सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, शब्द दोहा है, और दूसरे दोहे में रूपकात्स्योक्ति अलंकार। भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी है, शब्द शक्ति अभिधान होकर लक्षणा है, और साथ ही साथ क्योंकि निराकार ब्रह्म के विषय में बताया गया है, इसमें रस कौन सा होगा? शांत, क्योंकि ईश्वर के विषय में जो कुछ भी बताया गया निराकार। और घेरा देखिया जर्जरा, नौका का जो रूपक बना गया है, यानी वह साधारण नौका न होकर यानी विषय वासना या बाह्य आडंबर रूपी नौका, जो अत्यंत जर्जर है, संसार सागर को पार उतारने में सक्षम नहीं। तो क्या करें? एक बार फिर से संयुक्त काव्य सौंदर्य को हम आप देखें। भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी है, शैली मुक्तक है, और अलंकार में यमक और रूपकात्स्योक्ति। छंद दोहा है, रस शांत है, शब्द लक्षण है, और गुण प्रसाद है। इस तरह से आपका यह स्थल यानी तीसरा दोहा समाप्त हुआ। सीधा अगले अंश में। धन्यवाद।